Hello students, welcome to your channel Look and Learn. Today's we are study about the number system. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रीडिंग एंड राइटिंग नंबर नेम्स। नंबर नेम्स को किस तरीके से लिखते हैं और किस तरीके से हम लोग उसको पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर का किस तरीके से निकालते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फेस वैल्यू, किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं वो हम लोग आज लोग पढ़ने वाले हैं। एक बार ये चार्ट देखो, इसको बोलते हैं हम लोग वंस पीरियड। 3 प्लेसेस होते हैं, वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस। उसके बाद हमारा होता है 1000 पीरियड। 1000 पीरियड में 2 होते हैं, 1000 एक तो 1000 होता है और दूसरा 10,000 होता है। थर्ड हमारा क्या है, लैक्स पीरियड। लैक्स पीरियड में हमारे लाख होते हैं और 10 लाख होते हैं। वंस पीरियड में सिर्फ और सिर्फ 3 प्लेस होगा, कौन कौन सा, वंस, टेंस और 100। बाकी सब जितने भी उसमें 2-2 होंगे, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इस नंबर को हम किस तरीके से लिखते हैं नंबर नेम्स में। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका नेमिंग करते हैं। इस प्लेस को हम क्या बोलेंगे, वंस प्लेस। ठीक है, इस तरीके से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। वंस प्लेस इसको बोलेंगे। उसके बाद क्या है, टेंस, तो इस प्लेस को क्या बोलेंगे, टेंस प्लेस पे है। इस प्लेस को क्या बोलेंगे, 100 है, तो ये 100 प्लेस पे है। ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है, ये 1000 के प्लेस पे है और ये 10,000 के प्लेस पे है, ये लाख के प्लेस पे है और ये 10 लाख के प्लेस पे है। ठीक है, तो अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे। नेमिंग तो हमने कर लिया, इसको वंस बोलेंगे, टेंस प्लेस पे है, 100 प्लेस, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो लिखते हैं हमेशा इस साइड से। ठीक है, मीन्स इधर से स्टार्ट करेंगे। 6 किस प्लेस पे है, 10 लाख और 5 लाख प्लेस पे है। ठीक है, तो लैक्स पीरियड में है उनको एक साथ लिखेंगे, जो 1000 पीरियड में आ रहा है उन दोनों को एक साथ लिखेंगे और जो वंस पीरियड में आ रहा है उन सबको एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो लाख पीरियड में क्या क्या आ रहा है, लाख और 10 लाख, दोनों यहाँ पे मौजूद है, लाख और 10 लाख। तो इन दोनों डिजिट्स को हम क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे। 65 को क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, मीन्स 65 लाख। ठीक है, लाख पीरियड में है ना, तो क्या लिखेंगे, 65 लाख। ठीक है, क्या लिखेंगे, 65 लाख। इन दोनों का काम खत्म। उसके बाद क्या है, 92। इसको ये दोनों किस पीरियड में है, देखो 1000 और 10,000, मीन्स 1000 के पीरियड में आ रहा है। तो इन दोनों पीरियड को एक साथ लिखेंगे ना, तो 9 और 2 को कैसे लिखते हैं, 92 के साथ क्या, 1000 पीरियड में है तो 1000, 92,000, 92,000, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या है, 834। 8 किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे, तो लिखेंगे क्या, 800, 800। इन दोनों को एक साथ, टेंस और वंस को 34, 800, 3 और 4 को क्या लिखेंगे, 34, 834। ये हमारा नंबर नेम में कन्वर्ट हो गया। क्या लिखा हमने, 65 लाख, 92,834। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं एक और। इसको किस तरीके से लिखेंगे, अब इसमें इस प्लेस पे 0 आ गया, इस प्लेस पे भी 0 आ गया, तो इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे, चलो मैं लिख के दिखाता हूँ। पहले तो नेमिंग कर लो, याद हो जाएगा धीरे धीरे। ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस, वंस, टेंस, ये 100 के प्लेस पे, ये 1000 के प्लेस पे, ये 10,000 के प्लेस पे, TTH का मतलब 10,000, ये लाख के प्लेस पे और ये 10 लाख के प्लेस पे। तो कैसे लिखेंगे हम, ये लाख वाले को एक साथ लिखते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, ये 75 लाख हो जाएगा ना, 75 लाख, 75 लाख। ठीक है, इन दोनों का काम खत्म। अब ये क्या है, 90, ये 1000 के पीरियड में आ रहा है ना, 1000 और 10,000 एक ही पीरियड में आ रहा है ना, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 90,000। क्या लिखेंगे, 90,000। 90,000 हो गया। 8 को लिखेंगे कि 8 100 के प्लेस पे है, तो क्या लिखेंगे, 800, 800
अब जीरो के प्लेस पे कुछ नहीं है, सिंपल 9 है। जब इस तरीके से नंबर रहता है तो क्या ये 9 है ना, इन दोनों को एक साथ लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जीरो है यहाँ पे, तो जीरो तो लिख नहीं सकते, नहीं लिखेंगे, कोई काम ही नहीं है जीरो का। इसको क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, इसको 9 बोलेंगे ना, तो क्या लिखेंगे 809। ठीक है, ये डाउट क्लियर हुआ। इन दोनों को यहाँ पे जीरो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसको क्या बोलेंगे 9, इसीलिए हमने 809 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे देखते हैं। नेमिंग कर लो पहले, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। ये दोनों प्लेस एक साथ आएगा क्योंकि ये किस पीरियड में है, लाख पीरियड में जा रहा है, लाख पीरियड में जा रहा है ना, और लाख पीरियड में क्या क्या होते हैं 10 लाख और लाख। तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे 20 दिख रहा है ना, 20 को क्या बोलते हैं 20, तो इन दोनों को साथ में क्या लिखेंगे 20 लाख, लाख पीरियड में आ रहा है ना, इसीलिए 20 लाख लिखेंगे। क्या लिखेंगे 20 लाख। ये खत्म हो गया। अब बारी इनकी है 1000 और 10,000, ये किस पीरियड में आएंगे 1000 के पीरियड में, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे 65,000, 65,000। ठीक है, अब क्या बच गया 900, इसको लिखेंगे 900 हो गया। 80 को क्या लिखते हैं 80, 980। ठीक है, समझ में आया, क्या लिखा 20 लाख 65,980, क्या लिखा 80, 980। क्लियर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से नंबर नेम्स लिख लोगे। अब मान लो हमें इस तरीके से दिया रहा है, ये नंबर नेम्स दिया हुआ है और हमें न्यूमेरल्स में कन्वर्ट करना है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब इसको किस तरीके से हम नंबर नेम्स में दिया हुआ है, न्यूमेरल्स में किस तरीके से लिखेंगे। तो देखो 20 लाख दिया हुआ है, 20 लाख, 20 कैसे लिखते हैं 2 और 0। ठीक है, हो गया ये 20 लाख। उसके बाद क्या है 60,000, 60 कैसे लिखते हैं 6 और 0, तो ये हमारा क्या हो गया 60,000। ठीक है, उसके बाद क्या है 140, 1 लिखा 140। काउंट कर लो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। 20 लाख हो गया, 60,000 हो गया, 140। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएगा तो कर लोगे ना। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से प्लेस वैल्यू निकालते हैं, किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। चलो देखते हैं। पीवी का मतलब प्लेस वैल्यू, शॉर्ट फॉर्म है प्लेस वैल्यू का। ठीक है, प्लेस वैल्यू, पीवी दिया रहा है तो कंफ्यूज मत होना, प्लेस वैल्यू ही निकालना है। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, 5968408। अब इस नंबर में कोई भी तुम्हें अंडरलाइन करके दे दिया रहेगा, मान लो 8 का पूछ लिया। ठीक है, अंडरलाइन करके दिया हुआ रहेगा, बताओ अंडरलाइन डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो मान लो 8 को अंडरलाइन किया हुआ है, तो 8 का प्लेस वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। चलो देखते हैं किस तरीके से निकालते हैं। 8 का प्लेस वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल बताता हूँ। जिस डिजिट का निकालना हो उस डिजिट को यहाँ पे लिख दो, सिंपल। ठीक है, जिस डिजिट का निकालना है उस डिजिट को यहाँ पे लिखो और उसके बाद क्या कर दो, जितने भी डिजिट हैं उनको 0 में कन्वर्ट कर दो। इसके बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 डिजिट है ना, तो तीनों को क्या कर दो 0 कर दो, तो क्या हो जाएगा 0, इसके बदले 1 0, इसके बदले 1 0 और इसके बदले 1 0। ये इसका क्या हो गया प्लेस वैल्यू हो गया, ये 8 का क्या हो गया प्लेस वैल्यू। अब जैसे मान लो इसी नंबर में हमें 9 का पूछ लेता, तो 9 का कैसे निकालते, 9 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 9 का प्लेस वैल्यू निकालना हो क्या हो जाएगा, 9 को लिख दो, 9 का पूछ रहा है ना, तो 9 को लिखो और उसके बाद जितने भी डिजिट हैं उनको 0 में कन्वर्ट कर दो। इसके बदले में 1 0, इसके बदले 1 0, इसके बदले 1 0, इसके बदले 1 0 और इसके बदले 1 0। कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 0 लगा दो, हो गया काम। अगर मान लो 5 का पूछता, 5 का प्लेस वैल्यू पूछता, तो पहले तो 5 लिख दो,
5 का पूछ रहा है तो पहले 5 लिख दो और उसके बाद जितने भी डिजिट हैं उनको 0 लगा दो। कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट हैं तो 6 0 लगा दो। 1 2 3 4 5 6, बस सिंपल है। ये हमारा क्या होगा? प्लेस वैल्यू ऑफ 5। ठीक है, अब निकाल लोगे, किसी भी नंबर का निकाल सकते हो तुम, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कितना भी बड़ा नंबर हो उसका अगर प्लेस वैल्यू पूछे तो तुम निकाल लोगे। ठीक है, इरेज कर दूं। ओके, इस नंबर में 9 का हमसे प्लेस वैल्यू पूछ ले तो 9 का किस तरीके से निकालेंगे अभी बताया ना। 9 लिखो, जिस नंबर का पूछ रहा है उस नंबर को लिखो। 9 का पूछ रहा है तो यहाँ पे 9 लिखो और इसके बाद जितने भी डिजिट हैं उनको 0 में कन्वर्ट कर दो। कितने डिजिट है 9 के बाद? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना तो 7 0 लगा दो। 9 के बाद 7 डिजिट हैं तो 7 0 लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा प्लेस वैल्यू हो गया किसका? 9 का। ठीक है, अब उसके बाद मान लो अगर 5 का पूछता तो 5 में क्या करते? पहले तो 5 लिखते, 5 का पूछ रहा है तो उसके बाद जितने भी डिजिट हैं उनको 0 में कन्वर्ट कर दो। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना तो 8 0 लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा क्या होगा? प्लेस वैल्यू ऑफ 5। ठीक है, अब एक और बात ध्यान देने वाली बात है। अब अगर मान लो किसी भी नंबर में हमसे 0 का पूछ ले, 0 का प्लेस वैल्यू पूछ ले, ठीक है, तो 0 का प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होता है। ठीक है, 0 का प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होता है, चाहे वो किसी भी डिजिट कहीं भी हो, यहाँ पर हो। जैसे मान लो एक और एग्जांपल, अब इस नंबर में हमें 0 का पूछ ले तो 0 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है, किसी भी नंबर में अगर 0 का पूछ ले प्लेस वैल्यू तो वो क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब प्लेस वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, अब देखते हैं फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। क्या निकालना है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का शॉर्ट फॉर्म होता है FV, फेस वैल्यू। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें मान लो हमें फेस वैल्यू पूछ रहा है 1 का। ठीक है, अगर 1 का पूछ रहा है फेस वैल्यू तो किस तरीके से निकालेंगे? ठीक है, देखो फेस वैल्यू किसी भी डिजिट का पूछे तो नंबर, जिस नंबर का पूछ रहा है उसी नंबर को लिख दो। ठीक है, सेम नंबर लिख दो, उसका फेस वैल्यू हो जाएगा। अगर 1 का फेस वैल्यू पूछ रहा है, फेस वैल्यू, ठीक है, अगर 1 का फेस वैल्यू पूछ रहा है तो 1 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? खुद वो नंबर हो जाएगा, नंबर इटसेल्फ 1। ठीक है, 1 का पूछ रहा है तो 1 हो जाएगा। अगर 3 का पूछता, 3 का फेस वैल्यू पूछता तो 3 का फेस वैल्यू कितना हो जाता था? फेस वैल्यू FB कितना हो जाएगा? 3 ही हो जाएगा। ठीक है, तो जिस नंबर का पूछे नंबर वही नंबर लिख दो, वो उसका क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, उनमें देखते हैं दोनों कैसे निकालेंगे। 8 का हमें क्या लिखना है? प्लेस वैल्यू भी लिखना है और फेस वैल्यू भी लिखना है। तो प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं अभी बताया था ना। 8 का पूछ रहा है तो 8 लिखो यहाँ पे और उसके बाद जितने भी डिजिट हैं उनको 0 लगा दो। कितने डिजिट हैं 8 के बाद? 1 2 3 4 5 6, 6 है ना 6 डिजिट, तो 6 0 लिख दो। 8 के बाद 6 0 लगा दो। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा प्लेस वैल्यू हो गया किसका? 8 का। ठीक है, अब फेस वैल्यू पूछ रहा है। फेस वैल्यू तो बहुत ही ईजी है, 8 का पूछ रहा है तो 8 लिख दो। 8 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 8। गुड, ठीक है, समझ में आया। अब मान लो 5 का पूछ रहा है, 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 का प्लेस वैल्यू पहले तो 5 लिखो और इसके बाद जितने भी डिजिट हैं 0 लगा दो। 1 2 3, 3 डिजिट है ना 5 के बाद? 5 के बाद 3 डिजिट है ना, 1 2 3, तो कितने 0 लगाना है हमें? 3 0। ठीक है, 5 के बाद 1 2 3 0 लगा दिया, तो ये क्या हो गया हमारा? प्लेस वैल्यू ऑफ 5। ठीक है, अगर मान लो फेस वैल्यू पूछता 5 का तो 5 का पूछ रहा है तो 5 ही होगा, फेस वैल्यू हमेशा सेम होता है। ठीक है, अब इसमें तुम लोगों को 0 दिख रहा होगा। अब 0 का किस तरीके से निकालते हैं? अगर मान लो 0 का पूछे प्लेस वैल्यू, तो अभी बताया था प्लेस वैल्यू 0 होता है। ठीक है, और फेस वैल्यू अभी तुम लोग सोच रहे होगे फेस वैल्यू तो सेम होता है, तो 0 का भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। 0 का फेस वैल्यू 0 ही हो जाएगा। मीन्स फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों 0 का क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसका दोनों क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, प्लेस वैल्यू भी सेम होगा और फेस वैल्यू भी सेम होगा। 0 का प्लेस वैल्यू 0 होता है और 0 का फेस वैल्यू भी 0 होता है। तो ये गलत नहीं करना है, प्लेस वैल्यू हमेशा 0 का क्या होता है? 0 ही होता है। ठीक है,
तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, इसका आंसर कमेंट में करके बताएं, और अगर कोई भी डाउट होता है तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं बता दूंगा आप लोगों का क्वेरी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।